कहानी की कहानियाँ। गणेश जी का विवाह। आज हम बात करेंगे भगवान गणेश से जुड़े एक प्रसंग के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी के विवाह को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि गणेश जी ने विवाह करने से साफ इनकार कर दिया था। एक दिन जब गणेश जी वन में ध्यान मगन होकर तपस्या कर रहे थे, तभी वहां देवी तुलसी आ जाती है और भगवान गणेश के विचित्र रूप को देखकर बहुत प्रभावित होती है। वह गणेश जी के ध्यान को भंग कर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। अपना ध्यान भंग होने से गणेश जी अत्यंत क्रोधित होते हैं और उन्हें कटु शब्दों में विवाह के लिए इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने विवाह न करने का प्रण लिया है। गणेश जी के कटु वचन सुनकर देवी तुलसी को क्रोध आ जाता है और वो गणेश जी को श्राप देती है कि भविष्य में तुम्हारा ये प्रण अवश्य टूटेगा, तुम्हारी एक नहीं बल्कि 2 शादियां होंगी। तुलसी जी के श्राप को कुछ समय बीता, तब तक भगवान गणेश जी की भी विवाह करने की इच्छा होने लगी थी, परंतु कोई भी देवकन्या उनसे विवाह के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि भगवान गणेश जी का सिर हाथी का था और जब उनका विवाद भगवान परशुराम से हुआ तो युद्ध में उनका एक दांत भी टूट गया था, इसलिए उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। इस बात से गणेश जी अमूमन नाराज ही रहा करते थे और जब भी गणेश जी किसी अन्य देवता के विवाह में जाते तो उनके मन को बहुत ठेस पहुंचती। उन्हें ऐसा लगता कि अगर उनका विवाह नहीं हो पा रहा तो वे किसी और का विवाह कैसे होने दे सकते हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने अन्य देवताओं के विवाह में बाधाएं डालना शुरू कर दी। इस काम में गणेश जी की सहायता उनका वाहन मूषक करता था। वह मूषक गणेश जी के आदेश का पालन करके विवाह के मंडप को नष्ट कर देता था और भी तरह तरह की रुकावटें दूसरों के विवाह में डालता था। गणेश जी की और मूषक की मिलीभगत से सारे देवता परेशान हो गए और भगवान शिव के पास जाकर अपनी समस्या सुनाने लगे, परंतु इस समस्या का हल शिव जी के पास भी नहीं था। तो शिव जी और पार्वती जी ने उन्हें बोला कि इस समस्या का निवारण ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। यह सुनकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी योग में लीन थे। कुछ देर बाद देवताओं के समाधान के लिए उन्होंने अपने योग से 2 कन्याएं रिद्धि और सिद्धि को प्रकट किया। दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास पहुंचे और बोले कि आपको इन्हें शिक्षा देनी है। गणेश जी शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। जब भी मूषक द्वारा गणेश जी के पास किसी के विवाह की सूचना आती तो रिद्धि और सिद्धि भगवान गणेश का ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई प्रसंग छेड़ देती। ऐसा करने से हर विवाह बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाता। परंतु एक दिन मूषक ने उन्हें देवताओं के विवाह को बिना किसी रुकावट के संपूर्ण होने के बारे में बताया। तब गणेश जी को सारी बात समझ में आ गई कि उनका ध्यान भटकाया जा रहा था। गणेश जी के क्रोधित होने से पहले ही ब्रह्मा जी उनके पास रिद्धि और सिद्धि को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आपने स्वयं इन्हें शिक्षा दी है, मुझे इनके लिए इस योग्य कोई वर नहीं मिल रहा, कृपया आप इनसे विवाह कर लें। इस प्रकार गणेश जी का विवाह बड़ी धूमधाम से रिद्धि और सिद्धि के साथ हुआ और तुलसी जी का दिया हुआ श्राप भी फलित हो गया। इसके बाद इन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम शुभ और लाभ था। बोलो गणपति महाराज की जय। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।